प्रथा चली आ रही है, जिसके तहत किसान अपनी गेहूं की कटाई के बाद अपने पालतू पशुओं को खुले में छोड़ देते हैं और इसके बाद वो धान लगाने के बाद ही अपने पशुओं की तलाश में निकलते हैं, जिसे एरा प्रथा कहा जाता है। एरा प्रथा के चलते गायों की दुर्दशा आए दिन देखने को मिलती है। सीधी जिले के गाजर गांव में आधा दर्जन से ज्यादा गायों के मुंह को जीआई वायर से बांधकर इसलिए रखा गया था ताकि वो फसलों को नुकसान न पहुंचा सके। अब इसकी सूचना पुलिस को मिली है तो मौके पर पुलिस पहुंची है और पाया गया कि आधा दर्जन गाय मरने की कगार पर है। पुलिस के जवानों ने गायों के मुंह पर बांधे गए तार को अलग कर दिया। मुक्त करने की कोशिश की तो आरोपी अमर बहादुर पटेल गुस्सा हो गया और पुलिस के जवानों के साथ अभद्रता करते हुए धमकी देने लगा। काफी मशक्कत के बाद पुलिस के जवानों ने गाय के मुंह से तार को अलग किया और उन्हें मुक्त कराया गया। इसके बाद आरोपी अमर बहादुर पटेल के खिलाफ शासकीय कामकाज में बाधा पहुंचाने और मारपीट सहित पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सीधी सहयोगी अमित सिंह जुड़ चुके हैं। सीधे रुख करेंगे हमारे सहयोगी की ओर। अमित, कहीं ना कहीं ये जो मामला सामने आया है, ये जो क्रूरता की जा रही है, इससे सबसे ज्यादा असर गायों पर पड़ रहा है। ऐसे में इसको लेकर आखिर एक्शन क्या कुछ लिया जा रहा है और गांव वालों का आखिर मानना क्या है, क्यों ये सब किया जाता है? जी अस्मिता जी, आपको बताते कमरजी थाना के गाजर गांव में आधा दर्जन से अधिक गायों को एक व्यक्ति के द्वारा जीआई देखा गया कि वो पुलिस पहुंचती है और जब उनको मुक्त कराने की कोशिश करती है तो पुलिस के साथ भी दुर्व्यवहार किया जाता है, अभद्रता की जाती है। उक्त व्यक्ति के द्वारा इस बात के लिए बांध करके रखा गया था मवेशियों को कि ताकि उनकी फसलों की क्षति ना हो और जो फसल है उसको बचाया जा सके, भले ही गायों की जिंदगी चली जाए। जी बिल्कुल। अब इस पर क्योंकि कहीं ना कहीं मामला सामने आया है कि गायों के मुंह में तार बांध दिया जाता है। आखिर ऐसी कितनी गायें हैं जिनके तार बांधने के चलते अब सेहत काफी ज्यादा उस पर असर पड़ा है, और कब से ये पूरा मामला चला आ रहा है और प्रशासन ने इस पर अब एक्शन क्या कुछ लिया? देखिए, ऐसा है कि जो अभी तक की स्थितियां थी तो गायों को बांधने के लेकर के आधा दर्जन की संख्या तो यहाँ मिली है। इसके पहले भी दूसरे विकास खंडों में गायों को घेरने की जानकारी मिली थी। तो गायों पर अत्याचार तो हमेशा से हो रहा है और ये एरा प्रथा के चलते हो रहा है। जो शासन की गौशालाएं हैं वो अभी तक जो मिशन है शासन का वो फेल है पूरी तरीके से। तो इसके चलते ये गायों की दुर्दशा जारी है। कल की जो तस्वीरें काफी दर्दनाक रही हैं और देखा गया कि पहले तो उनको पशुओं के मुंह को जीआई वायर से बांधा गया और जब पुलिस के लोग जाते हैं तो उनसे भद्रता भी की जाती है। आखिर यही मंशा। बिल्कुल। अब ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि एरा प्रथा आखिर है क्या, क्यों मनाया जाता है इस प्रथा को, और इसके पीछे आखिर वजह क्या कुछ? पहले तो लोग मवेशियों को पालते हैं, गाय से दूध होता है तो दूध के लालच में उनको पालते हैं, लेकिन जैसे ही दूध देना बंद कर देती हैं तो मवेशियों को ऐसे खुले खेतों में छोड़ दिया जाता है और 24 घंटे उनको छोड़ करके रखा जाता है, बांधा नहीं जाता। ऐसे में संख्या बढ़ती जाती है। वहीं बैल भी अब ट्रैक्टर या अन्य जो कृषि उपकरण है उनसे खेती होने लगी है तो बैलों का भी उपयोग न के बराबर रह गया है। तो धीरे धीरे एरा प्रथा को बढ़ावा मिलता जा रहा है और किसानों की फसलें ऐसे में नुकसान हो रही हैं। जी बिल्कुल। चलिए, अब कहीं ना कहीं किसानों की फसलें नुकसान हो रही है और साथ ही साथ पशुओं को भी काफी ज्यादा असर देखने को मिल रहा है उनकी सेहत के साथ। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया अमित तमाम जानकारी देने के लिए।